वेलकम टू माय चैनल ब्लू चिप फाइनेंस। और इस वीडियो के अंदर सबसे पहले तो थोड़ा इस वीडियो का बैकग्राउंड आपको बताता चलूँ कि इस चैनल के ऊपर बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स जो कि बीकॉम या एडीपी के अंदर अब एडीपी है उसके अंदर ये सब्जेक्ट जो है यूज़ होता है। वैसे बहुत वाइडली ये सब्जेक्ट मुख्तलिफ़ क्लासेस के अंदर यूज़ होता है, जैसे कि एमबीए के अंदर भी है, एमएससी इकोनॉमिक्स के अंदर भी है, एमकॉम के अंदर भी है। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स जो है वो इंटरमीडिएट साइंसेस के अंदर भी पढ़ाई जाती है। तो इसकी कुछ वीडियोस अपलोडेड थी 2008-9 से 2014-15 तक मुख्तलिफ़ पेपर्स के सॉल्यूशंस की। तो दो जो हैं प्रॉब्लम्स जो स्टूडेंट्स की तरफ से मुझे बताए गए वो ये था कि एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने कहा जी कि उर्दू के अंदर उनको कुछ समझने में मुश्किल होती है, तो ठीक है, कोई मसला नहीं, इसको जितना हो सकता है इसको उर्दू के अंदर हम रखेंगे मीडियम को। और दूसरे नंबर पे एक और आप कह सकते हैं सजेशन कि टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाए, उससे हमारी ग्रिप जो है वो ज़्यादा मजबूत होती है। वो ठीक है, एक सेंस में आप ये बात दुरुस्त है कि एक पेपर उसके अंदर ओवरऑल सारे ही टॉपिक डिस्कस हो रहे होते हैं, तो वो एट द सेम टाइम अगर सारे टॉपिक्स को वीडियो देखते वक्त अगर कवर किया जाए तो वो ज़रा मुश्किल होता है। तो दुरुस्त बात है, ये दोनों बातें ठीक हैं। तो इस वीडियो को जितना कोशिश हो सकी इसको इसका मीडियम उर्दू रखने की कोशिश की जाएगी, जैसा कि उर्दू के अंदर ही मैं बोल रहा हूँ। और दूसरे नंबर पे ये है कि टॉपिक वाइज तो सबसे जो पहला क्वेश्चन जो तकरीबन हर क्लास के अंदर ही पूछा जाता है उसका ताल्लुक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हम सेंट्रल पॉइंट ऑफ द डाटा और क्वार्टाइल्स डिवीजन ऑफ 4 पार्ट्स ऑफ द डाटा को 4 हिस्सों में तकसीम करना, डाटा को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करना एवरेज कहलाता है, डाटा को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करना क्वार्टाइल्स हैं, डाटा को 10 बराबर हिस्सों में तकसीम करना डी साइल्स है, और डाटा को 100 बराबर हिस्सों में तकसीम करना परसेंटाइल है। और डिस्पर्शन के अंदर हम वेरिएशन निकालते हैं डाटा की, कि ये डाटा इसकी जो मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं डिस्पर्शन जितनी ज़्यादा आएगी उसका मतलब है कि ये डाटा की ये वैल्यूज़ एक दूसरे से उतना ही दूर हैं। मैं मतलब सादा से अल्फाज में आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और डिस्पर्शन जितनी कम होगी उसका मतलब ये है कि ये डाटा की जो वैल्यूज़ हैं ये एक दूसरे से उतना ही नज़दीक हैं। तो इन कॉन्सेप्ट्स को लेते हुए सेंट्रल टेंडेंसी यानी एवरेज या डिवीजन ऑफ डाटा 4 इक्वल पार्ट्स, 10 इक्वल पार्ट्स, 100 इक्वल पार्ट्स, और डिस्पर्शन जिसके अंदर हम स्कैटर्डनेस डाटा का जो फैलाव है उसको हम या एक दूसरी ऑब्जर्वेशन से जो दूरी है वो हम डिस्कस करेंगे। और जहाँ तक हो सका आपसे तो क्वेश्चन ही पूछा जाता है, कोई इसका इंटरप्रिटेशन नहीं पूछी जाती, लेकिन जहाँ जहाँ पे मुझे लगा कि इसको समझाने में थियोरेटिकली उसकी इंटरप्रिटेशन तो वो कोशिश करूँगा मैं दूँ। तो सबसे पहला टॉपिक जो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, इसके ऊपर जो अभी हाल ही में जो पेपर हुआ है 2020 का पंजाब यूनिवर्सिटी का फॉर एडीपी 1 या बीकॉम 1 आप कह लें, और 2019 का और 2019 सप्ली, तो ये 3 पेपर्स के ये क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। पहला क्वेश्चन जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी का 2020 में पूछा गया है कि क्वेश्चन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड मीन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो दो चीज़ें इन्होंने पूछी हैं एवरेज से मुतल्लिक, और दो चीज़ें इन्होंने पूछी हैं डिस्पर्शन से मुतल्लिक। तो
डाटा जो है वो है 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34 एंड सो ऑन। और जो फ्रीक्वेंसी है इसकी यानी तादाद, यानी वीकली अर्निंग एक कॉलम में है कि वीकली अर्निंग 20 से 24 कितने वर्कर हैं, एक 25 से 29 तो इसके वर्कर्स हैं जी 4, और 30 से 34 इसके वर्कर्स हैं 8, और ऐसे कितने वर्कर्स हैं जी जिनकी अर्निंग 35 से 39 है 11, 40 से 44 15, 45 से 49 9 और 50 से 54 2। तो पहली तो जो दो चीज़ें एवरेज से मुतल्लिक मीन और मोड का पूछा है। मीन का मतलब भी डाटा का सेंट्रल पॉइंट कैलकुलेट करना है, मोड का मतलब भी यही है। तो सबसे पहले हम इनके फार्मूलाज को अगर देखें इन चारों के, तो जो मीन का फार्मूला है वो है, इसका सिंबल है जी एक्स बार, और इसका फार्मूला है सम ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। अगर मोड को देखा जाए तो इसका फार्मूला है एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाय एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाय एच। और स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय सम ऑफ एफ माइनस मीन स्क्वायर, क्योंकि ये सम ऑफ एफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ ये मीन के बराबर है, तो हम कहते हैं कि मीन स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ले लेना है आपने इसका। और जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो सिंपल, आपने ये स्टैंडर्ड डेविएशन और ये जो मीन कैलकुलेट करेंगे इन दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। तो ये चार फार्मूलाज हैं। पहले स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये बात याद रखें कि जब तक आपको फार्मूलाज नहीं याद होंगे तो ये आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। बाकी टेबल्स प्रैक्टिस के ज़रिए वो सब कुछ आ जाता है, उसके अंदर कोई इशू नहीं है। और ये अंडरस्टूड क्वेश्चन है, ये याद रखें कि ये लाजमी तौर पे 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब हम चलते हैं जी इसके सोल्यूशन के तरफ और देखते हैं ये सारी चीज़ें कैसे कैलकुलेट हुई हैं। तो ये हमने यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेशंस कर ली जो जो हमें चाहिए। तो ये टेबल देख के बिल्कुल परेशान नहीं होते, असल चीज़ फार्मूलाज हैं। अगर फार्मूलाज याद हैं तो आपको ख़ुद ब खुद समझ आने शुरू हो जाएगी कि हमें क्या क्या चाहिए कैलकुलेशन में। तो सबसे पहले चीज़ देखें सम ऑफ एफ़, तो सम ऑफ एफ़ हमारे पास है। अगर हम एफ़ को सम अप कर लें तो सम ऑफ एफ़ जो है ये 50 है, लेकिन इस फार्मूला के अंदर हमें इसके लिए क्लास मार्क चाहिए। क्लास मार्क है एक्स। और सबसे पहली चीज़ जो हमने यहाँ पे देखनी है कि क्या क्लास बाउंड्रीज़ की ज़रूरत है यहाँ पे या नहीं। अगर तो जो अपर लिमिट है फर्स्ट क्लास की और लोअर लिमिट सेकंड क्लास की, इसी तरह अपर लिमिट सेकंड क्लास की और लोअर लिमिट थर्ड क्लास की, अगर ये बराबर हैं तो फिर क्लास बाउंड्रीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये बराबर नहीं हैं तो क्लास बाउंड्रीज़ ज़रूरी हैं लेनी। और क्लास बाउंड्रीज़ लेने का तरीका बड़ा सिंपल है। अपर लिमिट फर्स्ट क्लास और लोअर लिमिट सेकंड क्लास, इन दोनों को माइनस करें, यानी 25 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन जाएगा 1/2, और 1/2 बराबर होता है 0.5 के। ये जो आप कैलकुलेट करेंगे जैसे 25 माइनस 24 डिवाइड बाई 2, ये एक दफ़ा ही करना है आपने, और रिज़ल्ट आएगा 0.5। 0.5 को ये लोअर लिमिट्स जो हैं इनमें से आपने माइनस कर देना है, और 0.5 को जो अपर लिमिट्स हैं इनमें ऐड कर देना है। तो 20 माइनस 0.5 19.5, 24 प्लस 0.5 24.5, 25 माइनस 0.5 24.5 एंड 29 प्लस 0.5 29.5 एंड सो ऑन। ये इसी तरह आपने ये सारी कैलकुलेट कर लेनी है। और उसके बाद हम चलते हैं जी क्लास मार्क को कैलकुलेट करने में। तो सिंपल है, दोनों क्लास बाउंड्रीज को प्लस करें और इसको डिवाइड कर दें, यानी तकसीम कर दें 2 पे। तो 24.5 प्लस 19.5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 22। 29.5 प्लस 24.5 डिवाइडेड बाई 2 27, और इसी तरह ये क्लास मार्क आपके पास आ जाएगा। तो अब आपके पास एफ भी है और एक्स भी है, तो सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएं। 22 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 22। 27 को 4 के साथ ज़रब देने से 108,
32 मल्टीप्लाई बाई 8 256, और इसी तरह ये सारी कैलकुलेशंस आपने कर लेनी है और इसको सम कर लेना है। ये आपके पास आ जाएगा 1950, और 1950 को तकसीम कर दें 50 के साथ, 1950 डिवाइड बाई 50 इक्वल्स टू 39, और ये आपके पास आ गया मीन। यानी मीन के मुताबिक जो एवरेज अर्निंग है, जो वीकली अर्निंग है, वो 39 है। अब हम चलते हैं जी दूसरी एवरेज जो कि मोड। तो याद रखें, मोड की क्लास को चूज़ करने का तरीका और मीडियन की क्लास को चूज़ करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो ये समझते हैं कि शायद एक ही है, एक नहीं है। मीडियन जिस वक्त आएगा किसी क्वेश्चन में तो हम उसको डिस्कस करेंगे। मोड की क्लास को चूज़ करने का ये यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है हिंट के तौर पे, कि आपने देखना है कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी किधर है। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी अगर आप ये देखें तो ये 15 है, और ये इसको सिलेक्ट कर लें, ये आपकी मॉडल क्लास है। अब चूंकि क्लास बाउंड्रीज हम ले चुके हैं तो इसके साथ हमारा ताल्लुक ख़त्म हो चुका है, हमने अब इसी डाटा को ट्रीट करना है। तो ये जो 15 है ये हमारी आ जाएगी जी मॉडल क्लास। मॉडल क्लास वो क्लास होती है जिसके अंदर हमने इसको सॉल्व करना है। तो अगर फॉर्मूला को देखें तो L का मतलब है जी लोअर क्लास बाउंड्री। तो लोअर क्लास बाउंड्री अगर आप देखें इस क्लास में तो ये है 39.5, और FM का मतलब है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, तो वो है 15। और F1 का मतलब है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से जो पहली फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, ऊपर वाली, तो F1। और F2 का मतलब है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से जो नीचे वाली फ्रीक्वेंसी है वो आ गई 9। और H का मतलब है जी हाइट ऑफ द क्लास, या डिफरेंस ऑफ X वैल्यूज़ भी आप कह सकते हैं। याद रखें कि ये जो X वैल्यूज़ का डिफरेंस है इसको हम H बोलते हैं। और अगर यहाँ पे आप देखें या यहाँ से भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं 5 का डिफरेंस है, 22 प्लस 5 27, 27 प्लस 5 32 एंड सो ऑन। तो H आ जाएगा आपके पास 5। अब आपके पास तमाम डाटा लोकेट हो चुका है, जस्ट इस फार्मूला में पुट करें L 40, FM 15, F1 11 और F2 9 एंड H 5, और इसको सॉल्व कर लें और मोड आपके पास आ जाएगा जी 42। उसके बाद आ जाते हैं जी हम तीसरी जो हमारी कैलकुलेशन है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसका फॉर्मूला हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर। एक हमें कैलकुलेशन और यहाँ पे चाहिए, ये तो मीन ही है 39 का स्क्वायर ले लिया हमने, एक और कैलकुलेशन चाहिए और वो है एफ एक्स स्क्वायर। और एफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, वो डायरेक्टली इसका स्क्वायर ले लेते हैं। ये याद रखें कि ये गलत है, ये यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं यूज की गई, इसका मतलब है f मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। तो दो रास्ते हैं आपके पास, या तो आप x का स्क्वायर लेके उस रिजल्ट को मल्टीप्लाई करें f के साथ, लेकिन आपको एक आसान तरीका मैं बताऊं कि एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स स्क्वायर। तो बजाय ये कि पहले आप इसका स्क्वायर लें और फिर f के साथ मल्टीप्लाई करें, सिंपल एफ एक्स को x के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये एफ एक्स स्क्वायर बन जाएगा। 22 मल्टीप्लाई बाय 22 484, 108 मल्टीप्लाई बाय 27 2916, 256 मल्टीप्लाई बाय 32 8192, और इसी तरह सबको मल्टीप्लाई कर लें और इसका सम ले लें, ये सम आ जाएगा 78400। और अब जस्ट इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दें और इसको कैलकुलेट कर लें। 78400 डिवाइड बाय 50 माइनस 39 स्क्वायर जो कि मीन है, और ये फाइनली 47 का ये स्क्वायर रूट आ जाएगा और ये बन जाएगा 6.85। तो तीन चीज़ें आ गई। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो बराबर है जी स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100, और स्टैंडर्ड डेविएशन है आपके पास 6.85, मीन आपके पास है 39 और 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 17.56। तो ये आपकी आ गई जी चार कैलकुलेशंस। इनमें से दो का ताल्लुक डिस्पर्शन के साथ है, जबकि दो का ताल्लुक इसका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या सिंपली आप कह सकते हैं एवरेज के साथ है। उसके बाद आगे चलते हैं जी 2019 सप्लीमेंट्री के अंदर क्वेश्चन पूछा गया जी, ये डाटा आपको दिया गया है। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है
कि दो डिफरेंट स्टोर्स हैं और उनकी मुख्तलिफ दिनों की सेल्स बताई गई है। तो द फॉलोइंग डाटा शो लास्ट वीक डेली सेल्स इन थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स ऑफ टू डिपार्टमेंटल स्टोर्स। अच्छा, अब इसके अंदर सबसे पहले उन्होंने कहा जी कैलकुलेट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईच स्टोर सेल्स। सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है जी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों स्टोर्स की। अब ये एक बात माइंड में रखें कि इनके साथ फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, तो ये अनग्रुप डाटा है, ये ग्रुप डाटा नहीं है। जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन अगर आप देखें तो उसमें फ्रीक्वेंसी गिवन थी तो ये ग्रुप डाटा था, लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है तो ये अनग्रुप डाटा है, तो यहाँ पे फार्मूलाज भी डिफरेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो ए है x के साथ, ये खुद इंटेंशनली हमने जानबूझ के लगाया है ए और बी, ताकि फ़र्क पता चल सके कि ये स्टोर ए की सेल्स है और ये स्टोर बी की सेल्स है। और सबसे पहले हमने इसकी जो सेल्स है ए की, उसका सम ले लिया, तो ये बन जाएगा सम ऑफ एक्स ए इक्वल्स टू 450 450। और जो स्टोर बी की जो सेल्स है इसका सम ले लिया तो ये बन जाएगा 390। तो अगर n को देखें हम, तो चूंकि फार्मूला जो है हमारे पास जो अनग्रुप डाटा है उसमें मीन का फार्मूला है सम ऑफ x ओवर n, तो जो कि ग्रुप डाटा था उसमें सम ऑफ एफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ था, लेकिन अनग्रुप डाटा में ये सम ऑफ एक्स ओवर एन है। तो यहाँ पे n का मतलब है कि नंबर्स या काउंट्स कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 दिन हैं और n हमारा हो जाएगा 6, और सम ऑफ एक्स ए बन गया 450 और सम ऑफ एक्स बी बन गया 390। तो इनको हमने डिवाइड किया, तो जो एवरेज सेल्स है स्टोर ए की वो है 75 और एवरेज सेल्स जो बी की है वो है 65। अब हम चलते हैं जी स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ। अगर ग्रुप डाटा में आप देखें तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर और सम ऑफ एफ था। सिंपल बात है, सम ऑफ एफ जो है ये बराबर होता है एन के ही, और इसको आप रिमूव करके यहाँ पे n लिख देना है और f हटा देना है, तो ये बाकी फार्मूला वैसे ही रहेगा। यानी कि सम ऑफ एक्स ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस मीन ऑफ ए एक्स ए स्क्वायर। तो फार्मूला वही है, जस्ट हमने f हटा दिया है यहाँ से और बाकी फार्मूला वही है, यहाँ पे a और यहाँ पे b। तो हमें यहाँ पे अब a की कैलकुलेशन मजीद चाहिए और वो है स्क्वायर लेने। तो एक्स ए का स्क्वायर यानी कि ये एक्स ए है 63 का स्क्वायर 3969, 79 का स्क्वायर 6241, 84 का स्क्वायर 7056 और इसी तरह सारे ले लेने हैं। इसी तरह जो एक्स बी है यानी कि बी सेल्स का स्क्वायर 88 का स्क्वायर 7744, 73 का स्क्वायर 5329 और इसी तरह सारे ले लेने हैं। और ये आपके पास आ गया 35024 और 26444, और इनकी मदद से हम इनकी स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सम ऑफ एक्स ए का स्क्वायर है जी 35024 डिवाइडेड बाय एन है 6 माइनस मीन का स्क्वायर, इसका मीन था 75 और ये फाइनली आ गया जी 14.57। और अगर b को देखें तो सम ऑफ एक्स बी का स्क्वायर 26444 डिवाइडेड बाय एन 6 और इसका जो मीन था वो था 65 और 65 का स्क्वायर यहाँ पे आपने ले लेना है और फाइनली कैलकुलेशन के बाद ये आ जाएगा 13.50। अब यहाँ पे दो मज़ीद क्वेश्चंस हैं। विच स्टोर परफॉर्मेंस इज़ बेटर इन सेल्स। देखें, अगर परफॉर्मेंस के अतबार से देखें तो हम सिंपली देखेंगे कि जिसकी एवरेज ज़्यादा है उसकी परफॉर्मेंस बेहतर है। तो अगर एवरेज देखें तो स्टोर ए की ज़्यादा है 75, तो हम कह सकते हैं कि स्टोर ए सेल्स परफॉर्मेंस इज़ बेटर बिकॉज मीन ऑफ स्टोर ए सेल्स इज़ ग्रेटर देन द स्टोर बी सेल्स मीन, यानी कि इसके मीन से इसका मीन ज़्यादा है तो परफॉर्मेंस में ये बेहतर है। लेकिन यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि विच स्टोर परफॉर्मेंस इज मोर कंसिस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू सेल्स। अब याद रखें कि डिस्पर्शन हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, डिस्पर्शन जितनी ज़्यादा आएगी उसके अंदर कॉन्फिडेंस उतना ही कम होता जाता है उस चीज़ के अंदर। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ उससे आप समझें इस बात को कि फॉर एग्जांपल दो प्लेयर्स हैं,
अगर एक प्लेयर को आप देखें तो वो उसकी रन्स की जो एवरेज है वो बहुत अच्छी है, तो आप कहते हैं जी कि ये बड़ा बेस्ट प्लेयर है। लेकिन अगर किसी स्टेटिस्टिशियन से पूछेंगे आप ये बात जाके, तो वो कहेगा जी कि इसके स्कोर्स की डिस्पर्शन क्या है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, तब मैं फैसला करूंगा ये बताने में कि कौन सा प्लेयर ज़्यादा बेहतर है। तो अगर वो प्लेयर जिसकी एवरेज ज़्यादा थी, लेकिन उसकी एवरेज चंद इनिंग्स ऐसी हैं जिनके अंदर उसने बहुत अच्छा स्कोर कर दिया है, लेकिन बहुत सारी इनिंग्स ऐसी हैं जिसके अंदर वो कभी 5 पे आउट हो जाता है, कभी 0 पे, कभी 20 बना देता है, कभी वो 120 बना देता है। तो याद रखें कि ये डेटा के बीच में फ़र्क उतना ही बढ़ता जाता है, और जिस वक्त फ़र्क बढ़ता जाएगा तो उसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस है वो भी बढ़ती जाएगी। तो इसका पता आपको डिस्पर्शन देता है। अब दूसरा प्लेयर अगर आप देखें तो वो प्लेयर जो है वो उसका स्कोर तो एवरेज तो कम है, लेकिन उसके अंदर एक प्लस पॉइंट ये है कि वो कभी 45 पे आउट होगा, कभी 50 पे आउट हो जाएगा, कभी 52 पे, कभी 58, कभी 60 पे। यानी कि वो आप गौर करें कि उसके स्कोर्स जो हैं वो उसके जो नंबर्स हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा वेरी नहीं कर रहे, दूर नहीं जा रहे, वेरिएशन कम है उसमें। तो अब अगर एक इम्पॉर्टेंट मैच है जिसके अंदर आपको क्रीज पे खड़ा होने वाला प्लेयर आपको ज़रूरत है, तो आप किसको चूज़ करेंगे? जो बी है उसको चूज़ करेंगे, क्योंकि उसकी वेरिएशन, उसकी वेरिएंस कम है, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, वो कंसिस्टेंट है ज़्यादा। तो ये चीज़ यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं कि इनमें अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आप देखें तो स्टोर बी की कम है 13.50, तो कंसिस्टेंसी के एतबार से हम कहेंगे कि स्टोर बी इज मोर कंसिस्टेंट इन सेल्स देन स्टोर ए, बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टोर बी सेल्स इज लेस देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टोर ए सेल्स। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी, जो कि 2019 एनुअल के अंदर पूछा गया है, और इसके अंदर कहा गया जी फॉलोइंग इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कैलकुलेट बाउलेज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। सबसे पहले ये डाटा दिया गया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। यहाँ से आप एक बात का तो अंदाज़ा हो गया कि इसमें क्लास बाउंड्रीज लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास, इसी तरह अपर लिमिट ऑफ सेकंड एंड लोअर लिमिट ऑफ थर्ड क्लास ये बराबर हैं आपस में। तो ऐसे क्वेश्चन में क्लास बाउंड्रीज लेने की ज़रूरत नहीं होती। अब फार्मूला की जहाँ तक बात है, वो फार्मूला तो ये लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले स्क्यूनेस को समझें ज़रा कि स्क्यूनेस है क्या। देखें, जब आपकी जो 3 एवरेजेस हैं, मीन, मीडियन और मोड, ये अगर आपस में बराबर हैं तो हम कहेंगे जी ये डाटा सिमेट्रिकल डाटा है। सिमेट्री एक इंग्लिश का लफ्ज़ है जिसका मतलब है एक सीधी तरतीब। तो मीन, मीडियन, मोड अगर बराबर है तो हम कहेंगे जी कि ये डाटा सिमेट्री में है, और या ये कह सकते हैं कि ये डाटा सिमेट्रिकल डाटा है। अगर सिमेट्रिकल डाटा है तो उसमें स्क्यूनेस कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने 0 ही आना है, तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर मीन, मीडियन और मोड आपस में डिफरेंट हैं, फर्क है उनमें, तो हम कहेंगे कि ये असिमेट्रिकल डाटा है, नॉट सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल। ए डाल देते हैं हम पीछे। तो असिमेट्रिकल डाटा वो डाटा होता है जिसमें मीन, मीडियन, मोड आपस में बराबर नहीं है, और अगर असिमेट्रिकल डाटा है तो फिर हम वहां पे स्क्यूनेस कैलकुलेट करेंगे। अब स्क्यूनेस दो ही टाइप की होती है, एक है पॉजिटिव स्क्यूनेस और एक है नेगेटिव स्क्यूनेस। पॉजिटिव स्क्यूनेस का मतलब ये है कि मीन बड़ा है मोड से और मोड बड़ा है मीडियन से, या आप ये डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि मीन बड़ा है मीडियन से। और जो नेगेटिव स्क्यूनेस है वो रिवर्स है, यानी कि मीन छोटा है मीडियन से और मीडियन छोटा है मोड से। तो ये बात आपको समझ आ चुकी होगी कि नेगेटिव और पॉजिटिव स्क्यूनेस होती क्या है। अब आ जाते हैं हम तीसरी चीज़ पे कि ठीक है स्क्यूनेस
का मतलब ये है कि डाटा बराबर नहीं है, मीन मीडियन मोड आपस में बराबर नहीं है और स्क्यूनेस लाजमी बात है कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो अब हम कौन कौन से मेथड्स हैं कि जिनके ज़रिए हम स्क्यूनेस कैलकुलेट करते हैं। देखिए मेथड्स बहुत सारे हैं, लेकिन जो बहुत वाइडली यूज़ किए जाते हैं वो एक मेथड है जी कार्ल पियर्सन का मेथड। अक्सर क्वेश्चंस में आगे आप देखेंगे कि वो भी पूछा जाएगा, उसके 2-3 फार्मूलाज हैं। और एक मेथड है बॉलेज का, बॉलेज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। बॉलेज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के अंदर हम क्वार्टाइल्स का इस्तेमाल करते हैं और जो कार्ल पियर्सन का मेथड है उसमें हम एवरेजेस को यूज़ करते हैं। तो बॉले का जो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का मेथड है वो बराबर है जी क्वार्टाइल 3 प्लस क्वार्टाइल 1 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1। अगर आप इस क्वेश्चन के ऊपर गौर करें और इसको समझने की कोशिश करें तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें आपको मीडियन कैलकुलेट करना, क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करना, डीसाइल्स कैलकुलेट करना और परसेंटाइल्स कैलकुलेट करना तमाम के तमाम आपको आ जाएंगे। लेकिन उसके अंदर अब आपने गौर करना है कि हम कर क्या रहे हैं। सबसे पहले क्वार्टाइल 3 का फार्मूला, या सबसे पहले हम लेते हैं जी मीडियन का फार्मूला। मीडियन का फार्मूला, मीडियन एक एवरेज है जो कि डाटा को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करती है और सेंट्रल पॉइंट ऑफ द डाटा हमें बताती है, जैसे कि मीन या मोड बताता है। तो मीडियन का फार्मूला है L प्लस एच ओवर एफ मल्टीप्लाई बाई n बाई 2 माइनस सी। ये हम देखते हैं कि ये क्या क्या है, लेकिन सबसे पहले फार्मूलाज को समझते हैं। अब देखें मीडियन का मतलब है डाटा को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करना और हमने यहां पे किया n बाई 2। अगर क्वार्टाइल्स को देखें तो क्वार्टाइल्स का मतलब है डाटा को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करना। तो यहां पे हम कह देंगे जी क्वार्टाइल 1 इक्वल्स टू L प्लस एच ओवर एफ मल्टीप्लाई बाई 1n बाई 4। यानी कि ये नीचे आपने जस्ट 4 की चेंज की और ऊपर 1 लगा दिया और ये मीडियन के फार्मूले की मदद से ही आपने समझ लिया कि क्वार्टाइल चूंकि क्वार्टर्स यानी कि 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है तो यहां पे हमने 4 डालना है। इसी तरह क्वार्टाइल 3 का फार्मूला क्या बन जाएगा, 3n डिवाइडेड बाय 4 माइनस सी, L प्लस एच ओवर एफ मल्टीप्लाई बाय 3n बाय 4 माइनस सी। इसी तरह मैंने आपको कहा कि आप डी साइल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, परसेंटाइल, बिल्कुल दुरुस्त बात है। डी साइल का मतलब होता है डाटा को 10 बराबर हिस्सों में तकसीम करना। और अगर यहाँ पे डी साइल होता, यहाँ पे नहीं पूछा गया, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, तो हम यहाँ पे डाल देते 10 और जितना डी साइल है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते, तो फार्मूला डी साइल का बन जाना था। परसेंटाइल का मतलब है 100% यानी 100 बराबर हिस्सों में तकसीम करना। तो अगर परसेंटाइल 79 होता तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, L प्लस एच ओवर एफ मल्टीप्लाई बाय 79n बाई 100 माइनस सी। तो ये पहली बात आपने समझ ली कि मीडियन, क्वार्टाइल, डी साइल, परसेंटाइल, इनके फार्मूलाज की हमने टेंशन नहीं लेनी, ये बड़े आसान है, जस्ट इनको समझने की कोशिश करें। अब दूसरी चीज़, यहाँ पे मैंने मीडियन और Q2 क्यों लिखा है, यानी क्वार्टाइल 2। क्वार्टाइल 2 हमेशा बराबर होता है मीडियन के। इसी तरह डी साइल 5 हमेशा बराबर होता है मीडियन के। इसी तरह परसेंटाइल 50 हमेशा बराबर होता है मीडियन के। क्यों? अगर मैं यहाँ पे क्वार्टाइल 2 का फार्मूला अप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा जी L प्लस एच ओवर एफ मल्टीप्लाई बाय 2n बाय 4। तो देखें 2 और 4 जो है ये आपस में ये तकसीम हो जाएंगे, यानी इधर 2 डालता इधर 4 डालता तो इधर 1 और इधर 2 आ जाता, तो ये n बाई 2 ही बन जाना था। तो ये चीज़ आ गई फार्मूलाज की। अब इसके अंदर जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि मैं पिछली अभी जो क्वेश्चन था शायद फर्स्ट वन, उसमें मैं आपको कह रहा था कि स्टूडेंट्स आमतौर पे ये समझते हैं कि शायद मीडियन और मोड की क्लास सेम है। तो ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस में होता है लकीली, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में नहीं भी होता। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्लास चूज करने का तरीका क्या है, क्वार्टाइल में, मीडियन में, इसी तरह आप अप्लाई कर लीजिएगा डी साइल, परसेंटाइल में भी वही तरीका है। सबसे पहले आपने देख लिया जी हमें क्लास बाउंड्रीज की ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है, इसी डाटा को इधर लिख दिया, फ्रीक्वेंसी आगे गिवन है वो भी लिख दी। अब सबसे पहला काम ये x जो है ये मैंने कैलकुलेट किया जी h देखने के लिए
क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में भी हम डिस्कस कर, वैसे यहीं से भी पता लग जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ से भी आपको आइडिया हो सकता है कितना डिफरेंस है क्लासेस में, 10 का है। लेकिन हमने वैसे एहतियातन 10 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 5, 20 प्लस 10 30, 30 डिवाइड बाई 2 15, 30 प्लस 20 50, 50 डिवाइड बाई 2 25 एंड सो ऑन। और ये हमें पता लग गया कि जो h है वो है 10। तो एक बात तो सामने आ गई। अब दूसरी चीज़ जो हमें ज़रूरत है वो है ज़रूरत है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सिंपल सा मेथड है, पहली फ्रीक्वेंसी को उठा के इधर लिखें 3, उसमें हर अगली फ्रीक्वेंसी पिछले टोटल में ऐड करते जाएं तो ये बन जाती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। यानी 3 यहाँ पे लिखा, उसके बाद 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 12 22, 22 प्लस 18 40, 40 प्लस 31 71, 71 प्लस 24 95, 95 प्लस 21 116। तो ये दुरुस्त होने की निशानी ये है कि जो आखिरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये सम ऑफ एफ या एन के बराबर, क्योंकि सम ऑफ एफ एन एक ही चीज़ का नाम है, तो ये इसके बराबर आना चाहिए। अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब है आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल दुरुस्त कैलकुलेट की है। अब हम चलते हैं जी इन तमाम चीज़ों की कैलकुलेशन की तरफ। हमें टेबल इतना ही चाहिए था। अब आप देखें, सबसे पहले हम मीडियन की तरफ जाते हैं, L प्लस एच ओवर एफ मल्टीप्लाई बाई एन बाई 2 माइनस सी। तो देखें सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये जो इस जगह पे n बाई 2 है इसको कैलकुलेट करें और देखें क्या आता है। n बाई 2 n बराबर है जी सम ऑफ f के, हम डिस्कस कर चुके हैं 116, 116 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 58। अब ये देखें कि ये 58 इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में किधर फॉल कर रहा है, ये इस 71 की रेंज में है। क्योंकि अगर 40 को हम लें तो 40 जो है वो इस 58 से छोटा है और ये इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की रेंज में है। ये आपकी मॉडल क्लास है जी इसकी मीडियन की, और सारा डाटा आपको इसी में से मिलेगा। एल क्या है, एल का मतलब है लोअर क्लास बाउंड्री, और लोअर क्लास बाउंड्री अगर यहाँ पे आप देखें तो 40 है। उसके बाद अगर आप एफ को देखें तो वो है 31, एफ जो है वो 31, एच हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 10 है, एन बाई 2 हम कैलकुलेट कर चुके हैं 58 है, और सी याद रखें जो आपकी मॉडल क्लास है उससे एक ऊपर वाला आपने चूज करना है, और ये मॉडल क्लास थी और इससे एक ऊपर वाला 40 है। एक ऊपर वाला क्यों चूज करना है, उसकी वजह ये है कि ये देखें कि ये यहाँ पे 58 है और ये यहाँ पे 71, ये आपस में बराबर नहीं। अगर बराबर होते तो फिर हम यही वाला चूज करते। सो ये वजह है कि हम एक ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेशन में यूज करेंगे, यानी 40। अगर आप इसको एक को समझ चुके हैं तो अगला सारी कैलकुलेशंस आपको समझ आ गई है कि हम डाटा कैसे लोकेट करते हैं। अब सिंपल है, इस फार्मूला के अंदर जस्ट इस डाटा को पुट करें, यानी 40 L 40 है प्लस H 10 है, F 31 है, और n बाई 2 हम कैलकुलेट कर चुके हैं 58 है, और C 40, और कैलकुलेशन ये यहाँ पे गिवन है। और ये आप देखेंगे कि ये आपका जो मीडियन है वो है 45.806। अब अगर हम क्वार्टाइल 1 की तरफ चलें तो सेम मेथड है, बार बार अप्लाई होगा, और ये अगर आप समझ गए तो आपका कभी भी मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल गलत नहीं होगा। यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, 1n बाई 4, इसको कैलकुलेट करें। n है जी 116, 1n यानी 1 मल्टीप्लाई बाई 116 डिवाइडेड बाई 4 ये आता है 29। इसको ढूंढें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कि ये किधर फॉल करता है, तो 29 फॉल करता है जी इस 40 में। ये आपकी आ गई मॉडल क्लास। L आपका आ जाएगा 30, F आ जाएगा आपका 18, और 1n बाई 4 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, और C आपका आ जाएगा 22, एक ऊपर वाला। तो ये आपकी मॉडल क्लास है इसकी क्वार्टाइल 1 की, और ये जस्ट आपने पुट कर देना है इस फार्मूला में और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 33.88 आपका आंसर है। इसी तरह क्वार्टाइल 3 में आप देखें 3n बाई 4, इस 3n बाई 4 यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 116 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 87। 87 को ढूंढें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कि ये किधर फॉल करता है, तो 87 फॉल करता है जी इस 95 में।
तो ये आपकी मॉडल क्लास आ गई, यानी कि L50 आ गया, F आ गया आपके पास 24, H 10 है, और C आपका आ जाएगा 71। और इसको जस्ट पुट करें डाटा में और कैलकुलेट हो जाएगा जी आपका, और क्वार्टाइल 3 आपके पास आ गया 56.67। तो अब आपके पास मीडियन भी आ चुका है, क्वार्टाइल 1 भी और क्वार्टाइल 3 भी। अब आ जाए जी हम बॉयलेस का जो स्क्यूनेस का फॉर्मूला है Q3 क्वार्टाइल 3 प्लस क्वार्टाइल 1 माइनस यहाँ पे है जी ये 2 मीडियन है, और 2 मीडियन डिवाइडेड बाय क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1, और जस्ट ये डाटा इसमें पुट करें और 56 क्वार्टाइल 3 आपके पास आया 56.67, 56.67, क्वार्टाइल 1 आपके पास है 33.88 और मीडियन है 45.806, 45.806 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1, और ये फाइनली आपकी जो आंसर है वो है -0.04। अब ये जो कॉफिशेंट है स्क्यूनेस का, इसका आंसर अगर माइनस में है तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव स्क्यूनेस है। नेगेटिव स्क्यूनेस का क्या मतलब है कि मीन छोटा है मीडियन से और मीडियन छोटा है मोड से। तो आज की वीडियोस में ये 3 क्वेश्चन थे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन के, और अगली आने वाली वीडियोस में मज़ीद जो इसके क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, और इस तरह टॉपिक वाइज हम चलेंगे। टॉपिक ये ख़त्म हो तो फिर हम अगले टॉपिक्स के ऊपर जाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अदर पर्सन अराउंड यू।